जिन्होंने डे 1 से नहीं देखा है वीडियो, प्लीज डे 1 से देखें, क्योंकि डे 1 से बेसिक जो है जो जुपिटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, आईडीईज क्या है, ये सब जो है डे 1 से आप लोग सीखेगा। अभी जो है डे 11 बहुत मतलब हम लोग एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज डे 1 से जरूर वीडियो देखें। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये 100% जो है वो फ्री है, ना ही इसमें कोई ये पेड कोर्सेस है, ना ही हमारा कोई अलग से फीस है। तो 100% ये फ्री है। वेबसाइट पर जाके लॉगिन कर सकते हैं और ये जो है कोर्स पे इनरोल कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या क्या होगा, इंटर्नशिप के बाद जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो अभी सर्टिफिकेट जो है पोर्टल पे अभी इनेबल नहीं होगा, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी डे 10 ही है, डे 11 ही है। सो जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 6 मंथ का, तो ये जो है सर्टिफिकेट इनेबल हो जाएगा पोर्टल पे और आप लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट का जो है लिंक अभी मैं बताऊंगी कैसे वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये ईमेल जो है learngrowlifeacademy@gmail.com, इस पे आप लोग जा करके कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा है या तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट इस तरह का दिया जाएगा, जो डेटा एनालिटिक्स जो है वो कंप्लीट कोर्स करेंगे और कंप्लीट जो है वो वीडियो देखेंगे, उन्हीं को जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और असाइनमेंट जो दिया जाएगा वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। आगे कोई सा भी कंपनी में अगर आप अप्लाई कीजिएगा, आपको स्किल्स आना जरूरी है। स्किल्स नहीं आएगा तो कहीं जॉब नहीं लगेगा। तो स्किल्स आना जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिए, वो जरूरी है। क्योंकि अभी हम लोग जान रहे हैं, अभी अपडेट हुए होंगे कि डीप सीक जो है एक छोटा सा डेवलपर जो है पूरा इंडिया को, पूरा जो कंट्री को हिला दिया। कैसे हिला दिया वो, तो जो डिस्क्रिप्शन है वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से जो है अप्लाई इनरोल कर सकते हैं जाके। अभी फिर जो है डेटा एनालिटिक्स का जो है वो कोर्स चल रहा है, उसमें इनरोल कर सकते हैं। बाकी जो है वो अभी अप टू डेट होगा, उसके बाद ही जो है भी डेटा साइंस या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो है वो अभी कमिंग सून में है। सो यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू भी जो है इनरोल कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो ये यहाँ से स्कैन करके क्यूआर कोड के थ्रू इनरोल कर सकते हैं। सो वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिया गया है, वहां से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इनरोल कैसे करना है, यहाँ ऑफरिंग में होगा, ऑफरिंग में जाके क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय नो का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 दिखा रहा है, यहाँ कोई रुपीज नहीं लग रहा है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, बाय नो करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेम, ईमेल और अपना जो फ़ोन नंबर है, क्योंकि ईमेल और फ़ोन नंबर जो है वो सही डालना है, तभी आपका जो है पोर्टल पे लॉगिन कर सकिएगा। क्योंकि जो ईमेल आईडी आप डालिएगा उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं, उसी का जो है कंफर्मेशन कोड जाएगा ईमेल पे और वो जो है आपका ईमेल एक्टिव हो जाएगा और पोर्टल पे जो है वो लिंक हो जाएगा। तो लॉगिन करना है, वहाँ पोर्टल पे ही सर्टिफिकेट है, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सर्टिफिकेट भी इनेबल हो जाएगा। तो बाकी आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं पोर्टल पे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं ब्लॉग, जैसे कि यहाँ पे लॉगिन करना, लॉगिन का ऑप्शन है, जो मतलब कि ऑलरेडी इनरोल कर चुके होंगे यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और जो भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाले होंगे तो यहाँ पे ओटीपी जाएगा, या गूगल के थ्रू भी साइन इन कर सकते हैं, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से अपना जो है पोर्टल, आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ब्लॉग में जो भी मतलब कि अलर्ट, जॉब अलर्ट है, मतलब कि कोई सा भी अगर हायरिंग प्रोसेस चल रहा है वो यहाँ पे पब्लिश है। यहाँ से आप लोग जो है फॉर्म वगैरह जो है फिल कर सकते हैं।
जैसे कि अभी डिलॉयट का जो है वो अभी निकला हुआ है, तो वहाँ भी उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अभी जो है अप टू डेट नहीं हुआ है, अप टू डेट होने के बाद और सब जो है कंपनीज का जो हायरिंग प्रोसेस है वो भी इसमें सब डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सो आगे जो है अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और जुपिटर पे परफॉर्म करते हैं। ओके, तो पहले थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद जो है जुपिटर पे परफॉर्म करते हैं। तो अगर किसी को भी डाउट है या कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है या कोई सा भी अगर लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है या रजिस्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ से आप स्टार्ट चैट मतलब कि यहाँ से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट चैट, और यहाँ से टेलीग्राम के थ्रू जो है यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं पाइथन। तो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, उसको पहले हम थोड़ा बहुत जो है थ्योरी जान लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसको जुपिटर पे जो है प्रोग्रामिंग ऑपरेट करेंगे। सो थ्योरी पार्ट देखते हैं क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एक 1 मिनट ओके। डेटा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज्ड वे है डेटा को स्टोर और मैनेज करने का, ताकि हम उस डेटा को एफिशिएंटली यूज कर सके। पाइथन में मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है जो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है, इसमें एक लिस्ट है ओके, तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है ओके। तो हमारे पास इसमें बहुत सारा डेटा है, तो अब हम जो है इसका जो है बिल्ड इन डेटा जो है जिसको हम प्री डिफाइन करते हैं, तो उसका जो है बहुत टाइप का रहता है, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट। नीचे आप देख रहे होंगे यह पाइथन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और कॉमनली यूज किया जाता है, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। आगे हम जानेंगे इसके बारे में कि क्या लिस्ट होता है, क्या टपल होता है, क्या सेट होता है और क्या डिक्शनरी होता है। तो मेनली ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें जो है लिस्ट का क्या रोल है, लिस्ट जो है इसमें क्या रोल अदा करता है, टपल का क्या रोल है इन डेटा स्ट्रक्चर, और सेट का क्या डेटा रोल है एंड डिक्शनरी का। तो आगे हम जानेंगे कि लिस्ट का जो है यूज क्यों किया जाता है इन डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो ये जो है मेनली क्या होता है, ये जो है ऑर्गेनाइज्ड वे है डेटा को स्टोर, मतलब कि इसमें जो है मान लीजिए ये लिस्ट है, इसमें डेटा को स्टोर करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर का जो टाइप है वो लिस्ट है, टपल है, सेट है एंड डिक्शनरी है। तो इसमें जो हम डेटा को स्टोर करते हैं, और जो है ये जो 4 फंक्शंस हैं ये किसके अंदर आता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो है हमारा यह थ्योरी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पे। एंड ये जो है इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू बेस्ड जो है ये एक थ्योरी है जो आप इसमें जो है नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। सो पाइथन में जो है मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है जो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो अब इसमें जो है ये डेटा टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसमें जो है सबका जो रोल है वो अलग अलग है। लिस्ट का अपना अलग रोल है, टपल का अलग रोल है, सेट का अलग अलग रोल है एंड डिक्शनरी का अलग रोल है। तो ये सब जो है किसके अंदर आता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और ये जो है एक डेटा को स्टोर करता है अपने अपने फील्ड में। सो अब जो है हम जानेंगे कि लिस्ट क्या होता है। तो थोड़ा सा जो है हम लोग लिस्ट जानेंगे, उसके बाद जो है हम लोग उसको लिस्ट के ऊपर जो है प्रोग्रामिंग करेंगे ऑन जुपिटर। तो लिस्ट को हम जो है दूसरा नाम है डायनेमिक एरे ओके। तो ये जो है नोट डाउन करते जाइए अपने कॉपी में। और लिस्ट को हम जो है उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक एरे। तो इसको हम डेफिनेशन जो है वो हम हिंदी में लिख रहे हैं इसमें, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, किसी में भी। तो हिंदी में इसलिए रहेगा कि जो मोस्टली जो है स्टूडेंट वो हिंदी मीडियम से रहते हैं, और एज अ जो ट्रांसफर करेंगे एज अ डेटा एनालिस्ट अपना जो है कैरियर है ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वो जो है स्ट्रगल पर्सन रहते हैं। तो इंग्लिश जो है उतना टेक्निकली जो है वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं जो हूँ
हिंदी में जो है इंग्लिश का लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश। तो ये जो है इजीली जो है कोई भी आसान भाषा है और ये समझ जाएंगे। तो डेफिनेशन इसका क्या होगा वो देखते हैं। लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, लिस्ट होता है जो म्यूटेबल होता है। इसका डेटा चेंज हो सकता है और डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकती है। तो ये एक डेफिनेशन है। और जो है हम इसका जो है जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो तब हम इसको समझ में आएगा कि इसमें जो है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब वैल्यू जो है डुप्लीकेट जो है स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप मेनली मेन पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इसका जो डेटा चेंज हो सकता है, इसमें जो है डेटा चेंज हो सकता है और डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर कर सकती है। और ये जो है क्या है, ये एक म्यूटेबल होता है। ये इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छा है। इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हम इसका सिंटैक्स बनाते हैं, जैसे कि माई लिस्ट के नाम से वेरिएबल बनाए हैं और उसमें जो लिस्ट है, लिस्ट को जो है हम लोग किससे डिनोट करते हैं, याद रखिएगा इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो इस जो ब्रैकेट रहेगा वो हमारा जो है इस तरह का ब्रैकेट रहेगा। तो यहाँ पे जो है एक एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट किसको बोलते हैं, 10, 20, 30 और स्ट्रिंग भी इसमें डाल सकते हैं, हेलो, ट्रू। तो ये सब जो है ट्रू और फॉल्स जो मैं बताई थी, इसमें जो है ये भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग को भी डाल सकते हैं और नंबर्स को भी डाल सकते हैं। तो इसका जो है ऑपरेशंस क्या क्या होता है लिस्ट में वो देखते हैं। अपेंड मीन्स क्या होता है, मैं बताई थी पिछले क्लास में, जब किसी को हमको ऐड करना हो, मतलब कि प्लस का यूज करता है। प्लस को जो है हम लोग अपेंड करते हैं, मतलब कि ऐड, किसी चीज को अगर ऐड करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपेंड। अपेंड उसमें जो है सिंटैक्स लिखना होगा। और कोई जो वैल्यू है उसको हमको रिमूव करना है तो हमें रिमूव लिखना होगा। अगर इंडेक्सिंग करना है, इंडेक्सिंग क्या होता है वो भी मैं बताई थी, तो उसको जो है हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं। स्लैशिंग क्या होता है वो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हम लोग डीपली जानेंगे। अभी मैं बताऊंगी तो वो दिमाग से बाहर चला जाएगा, इसलिए जब प्रोग्रामिंग करूंगी तो उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इजीली हम समझ जाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहले जो है इस पे लिस्ट के ऊपर जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। सो तो चलते हैं और जुपिटर को जो है लॉन्च करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एनाकोंडा को जो है ओपन, सबसे पहले जो है यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे लिस्ट, लिस्ट। उसके बाद जो है मार्कडाउन करके इसको यहाँ पे रन कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिस्ट का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ लिस्ट, ओके, क्रिएट अ लिस्ट एंड प्रिंट इट्स एलिमेंट। तो इसको पहले मार्कडाउन करके रन करते हैं। ओके, यहाँ पे फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, फ्रूट्स इज इक्वल टू, तो लिस्ट को जो है डिनोट किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं सैम्बल भी डाल देती हूँ तो क्योंकि कई स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सैम्बल डाल दें लिस्ट का कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है लिस्ट का। और यहाँ पे जो है हम अब एलिमेंट्स बनाते हैं लिस्ट का। तो देन ब्रैकेट स्टार्ट, स्ट्रिंग का हम बना रहे हैं तो स्ट्रिंग में लेते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो। ओके, दैट इज इनफ। एंड इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे जो है हमें अब जो है इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट
fruits, then ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे हमें देखिए मिल गया एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो। तो ये हमें मिल गया आउटपुट। और अगर हमें सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है हमें एलिमेंट का जो लिखे हैं लिस्ट बनाए हैं, फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाए हैं और इसमें जो है लिस्ट लिखे हैं एप्पल, बनाना, चेरी। तो इंडेक्सिंग क्या होता है वो मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से 1 2 आगे और कोई सा भी रहता है, जैसे कि स्ट्रिंग रहता है तो 3 देन 4, तो ये स्ट्रिंग रहता है। तो अब हमें सिर्फ चाहिए, इसमें से हमको सिर्फ चाहिए चेरी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इंडेक्सिंग में, प्रिंट हमको कराना होगा 2, तब हमें चेरी मिलेगा। तो अब हम प्रिंट करते हैं अगर हमें चाहिए क्या, चेरी चाहिए, तो यहाँ पे हमें जो है प्रिंट कराना होगा, प्रिंट फ्रूट्स, देन हमें क्या प्रिंट कराना है, चेरी को। तो ये 0 1 2, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा, 2, देन यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे जो है ये भी ब्रैकेट क्लोज, देन हमें जो है आउटपुट मिल गया चेरी। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर हमें चाहिए यहाँ पे 0 चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट, एप्पल। अगर हमें यहाँ पे और मान लीजिए और हमें यहाँ पे अगर एलिमेंट्स ऐड कर दिए, चेरी, मैंगो, ओके, तो यहाँ पे मैंगो, सो यहाँ पे डबल ब्रैकेट, सो यहाँ पे याद रखिएगा कि डबल ब्रैकेट से इसको जो है डिनोट करते हैं मैंगो। तो अगर हमें यहाँ पे जो है मैंगो चाहिए, तो ये 0 1 2 3, तो यहाँ पे जो है इंडेक्सिंग क्या है, 3, तो यहाँ पे जो है शिफ्ट प्लस एंटर हमें मैंगो आ गया। तो यहाँ तक आप लोग को जो है अगर किसी एलिमेंट को जो है एक्सेस करना हो तो ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी देख लिए, और किसी एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना सिर्फ मतलब कि एक ही एलिमेंट चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे ऐसे जो है कोडिंग करके ला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट। जैसे कि हमें जो है ये एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, और हमें जो है आउटपुट में और हमें जो है ये तो क्वेश्चंस है, अगर हमें चाहिए इसमें और आउटपुट चाहिए, आउटपुट में और हमें जो है एलिमेंट को ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंगो है और हमें आउटपुट में चाहिए 1 मिनट, ओके, आउटपुट में हमें चाहिए कीवी, देन हमें कीवी, मैंगो के बाद हमें क्या चाहिए, कीवी। तो हमें जो है वो कौन सा प्रोग्रामिंग करना होगा जो कीवी मिलेगा। तो देन यहाँ पे जो है हम पहले एलिमेंट को कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, इसको पहले रन कर लेते हैं इसको, ओके, देन मार्क डाउन, देन रन, ओके। तो कंट्रोल भी, अब हमें जो है यहाँ पे इसमें एलिमेंट को ऐड करना है, तो यहाँ पे जो है प्रिंट लिखना होगा, सॉरी, फ्रूट्स, फ्रूट्स डॉट अपेंड, अपेंड। तो हमें क्या चीज ऐड करना है वो भी लिखना होगा। जैसे कि ये फ्रूट्स हम कहाँ से लाए, फ्रूट्स ये वेरिएबल में हमें किस वेरिएबल में चाहिए, तो इस वेरिएबल में एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, डॉट अपेंड। अपेंड मीन्स क्या होता है, जोड़ना, ऐड करना। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है हम कमेंट में भी लिख देंगे कि अपेंड मीन्स क्या होता है, एडिंग करना, किसी भी एलिमेंट को ऐड करना, ओके। तो हमें क्या ऐड करना है, कीवी ऐड करना है, तो कीवी, तो इसको जो है ब्रैकेट क्लोज,
एंटर प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंट फ्रूट्स कर दिए हैं। अब इसको जो है रन करते हैं, तो हमें जो है एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, देन कीवी हमें मिल गया आउटपुट। तो हमें जो है एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाए थे, तो उसमें एलिमेंट था एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो। तो इसमें हम ऐड किए, ऐड क्या किए, फ्रूट्स डॉट एपेंड, एपेंड मीन्स जोड़ना किसी को, और यहाँ पे जो है कीवी को ऐड कर लिया। तो यहाँ पे जो है प्रिंट कर दिए फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में जो है जो जो सा एलिमेंट मतलब कि किस में जो है मैं ऐड करना है, तो इस प्रिंट में करना है। और हमें जो है एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, देन कीवी हमें आउटपुट मिल गया। सो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ तक जो है एपेंड मीन्स यहाँ पे जो है हम कमेंट करके भी यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग में कि एपेंड मीन्स क्या होता है। कि कई स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में। तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे लिख देंगे, एडिंग एलिमेंट इन आउटपुट, तो यहाँ पे जो है कमेंट करके भी लिख दिए। सो आगे जो है आगे और बढ़ते हैं और हम डीपली जाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द मिडल ऑफ अ लिस्ट, मतलब कि कोई सा भी एलिमेंट है उसमें जो है हमें कोई सा भी नंबर्स या स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। बीच में वो तो अभी मैं आउटपुट में बताए थे कि वो आउटपुट में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज को मिडिल में करना हो तो मिडिल में कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये तो लास्ट में हो गया, चलो लास्ट में हो गया। लेकिन अगर हमें जो है मिडिल में करना हो, इसी में मान लीजिए इसे आउटपुट में अगर हमें मिडिल में करना हो, जैसे कि एप्पल की जगह बनाना, बनाना की जगह चेरी, तो पहले जो है हम इसको रन करते हैं। ओके, तो ये रन हो गई, देन मार्क डाउन, देन रन। ओके, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी। तो वन एलिमेंट हम जो है इसको इरेज कर देते हैं। ओके, देन अब हमें जो है इंसर्ट करना है। इंसर्ट किस में करना है, फ्रूट्स में। फ्रूट्स में इंसर्ट करना है, फ्रूट्स डॉट, इंसर्ट मीन्स समझ रहे होंगे किसी चीज को जोड़ना, ये भी एक जोड़ना ही बोलेंगे। तो इंसर्ट, हमें इंसर्ट क्या करना है, मतलब कहाँ से कहाँ करना है, तो एप्पल, बनाना, जैसे कि ये इंडेक्सिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ओके, तो हमें जो है ये 1 है, ये 2 है। तो अगर हमें मान लीजिए 2 के जगह लाना है कोई जैसे कि 2 के जगह हम इंसर्ट करेंगे चेरी को, तो चेरी कैसे आएगा यहाँ पे वो देखते हैं, मैंगो की जगह। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग चेरी, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो प्रिंट करना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है कमेंट में लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग जो है क्लोज नहीं की है। ओके, देन प्रिंट करना है, प्रिंट, यहाँ पे चेरी तो लिखे हैं लेकिन जो है इंडेक्सिंग भी लिखना जरूरी है, 0 1 2। तो हमें यहाँ पे 2 के जगह लाना है चेरी को, मतलब कि मैंगो की जगह लाना है, तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, देन कोमा। तो प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट फ्रूट्स,
शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो कैसे वर्क किया ये। तो इसको फिर से समझते हैं। हम जो जानते हैं कि इंडेक्सिंग हमें पता है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। अब जो है इससे पहले हमने देखा था कि कोई सा भी एलिमेंट को हम जो है अपेंड मीन्स क्या, कहीं भी ये कीवी को ऐड कर लेगा। तो एक स्पेसिफिक नहीं था कि हमें कहाँ पे ऐड करना है, तो ये लास्ट में ऐड कर लिया, ओके। तो ये लास्ट के लिए जो है वर्क होता है। अगर हमें जो मिडिल पार्ट में ऐड करना है एलिमेंट का मिडिल में, तो हमें क्या करना होगा, जहां भी हमें चाहिए आउटपुट, जैसे कि टू के मैंगो की जगह हमें चाहिए चेरी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखना होगा, इंडेक्सिंग में भी डालना होगा कि टू की जगह चेरी। यहाँ पे चेरी आ गया, टू पे 0 1 2, तो टू चेरी, फिर उसके बाद मैंगो आ गया। तो अगर मान लीजिए हमें जो है चेरी टू की जगह नहीं, हमें 1 की जगह पे चाहिए, तो 1 की जगह क्या है, बनाना। तो बनाना से पहले जो है ये चेरी आ जाएगा, तो शिफ्ट प्लस एंटर। तो बनाना से पहले क्या आ गया, चेरी। तो अगर हमें जो है ये 0 1 2, तो हमें 0 मतलब कि एप्पल से भी पहले चाहिए, तो यहाँ पे 0 लिखना होगा, देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे एप्पल के पहले भी आ गया चेरी, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये हुआ इंडेक्सिंग। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो लास्ट में या चाहे वो मिडिल में। तो ये एक इंडेक्सिंग पावर लिस्ट का कमाल है। तो नेक्स्ट है हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। तो हमें जो है एलिमेंट से कैसे रिमूव करेंगे, तो हम जो है क्वेश्चन अब पहले इसको रन करते हैं। ओके, कोड मार्कडाउन देन रन। ओके, तो हमें जो है मान लीजिए इसी में से किसी को रिमूव करना है, कंट्रोल सी देन कंट्रोल भी। तो हमें जो है एंटर रिमूव करना है। जैसे मान लीजिए हमें क्या रिमूव करना है, बनाना को रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो है पहले हमें कमांड लिखना होगा, फ्रूट्स डॉट रिमूव। ओके, तो ये जो है फ्रूट्स रिमूव, हमें क्या रिमूव करना है, बनाना को रिमूव करना है। तो स्ट्रिंग बनाना देन स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट करना है, प्रिंट देन फ्रूट्स ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, लिस्ट remove x is not ओके। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं कैपिटल में भी लिखी थी, यहाँ पे स्मॉल में, तो छोटा छोटा जो है वो ऑब्जर्व करता है और जो है एरर आ जाता है। तो अब हमें जो है यहाँ पे एप्पल, मैंगो जो है आउटपुट मिल गया। तो अगर मान लीजिए ये तो स्ट्रिंग का था, अगर हमें यही सबको अगर नंबर्स में करना है, मान लीजिए एक्स नाम का जो है हम वेरिएबल बनाते हैं और उसमें जो है नंबर्स को जैसे कि 10 20 30 देन 40 60। अब इसी को हमें रिमूव करना है इसमें से, तो फ्रूट्स डॉट रिमूव, इसको रिमूव करना है, जैसे कि 40 को मान लीजिए रिमूव करना है, तो यहाँ पे लिखना होगा 40 ब्रैकेट क्लोज प्रिंट। ओके, फ्रूट्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक्स डॉट रिमूव प्रिंट एक्स देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है रिमूव 40 हो गया। तो ये सब जो है एक लिस्ट का जो है इंडेक्सिंग पावर है।
इंडेक्स के थ्रू जो है हम लोग कोई सा भी अपेंड, रिमूव, इंसर्ट आगे जो है अभी हम लोग और डीपली जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सॉर्ट अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कोई मान लीजिए कोई नंबर्स है और नंबर्स का लिस्ट है, उसमें हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। तो कैसे असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करेंगे वो देखते हैं। इसको पहले रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है कोड देन मार्क डाउन देन रन, इसको जो है डिलीट करना होगा। ओके, देन y नाम का कोई वेरिएबल बनाते हैं, y इक्वल टू लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट y में जो है लिस्ट रहना चाहिए 20, 50, 3, 4, 6, 34, 23, 21। देन इसको जो है क्लोज करते हैं। अब जो है इसमें जो है कोडिंग लिखना होगा। कोडिंग क्या लिखना होगा? तो y डॉट सॉर्ट और जो है इसको क्लोज करके प्रिंट कर देना है। प्रिंट यहाँ पे जो है y डाल के शिफ्ट वाला सेंटर। तो जो है हमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि ये जो है शुरू से जो मतलब कि छोटा क्रम से लेके छोटा नंबर से लेके लार्ज नंबर तक जाएगा। स्मॉल नंबर टू लार्ज नंबर दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो हम रैंडमली कोई नंबर लिए थे और जो है हमें इसमें जो है फाइंड करना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे जो है हम कोड डालेंगे, सिंटैक्स डालेंगे सॉर्ट। सॉर्ट मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। इसका कोड है सॉर्ट, जो आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए तो बेहतर होगा, या प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें समझ जाइएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर हमें कोई सभी नंबर्स चाहिए, नंबर्स हमें छोटा से बड़ा मतलब कि स्मॉल टू लार्ज में लेके जाना है, तो y डॉट सॉर्ट का यूज करेंगे। y मतलब वेरिएबल, कोई से भी वेरिएबल, सॉर्ट का जो है सिंटैक्स डालेंगे, प्रिंट कर देंगे तो हमें जो है ये नंबर्स आ जाएगा। सो अगर इसी में जो है ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिवर्स अ लिस्ट। मतलब कि कोई सा भी एलिमेंट है उसको हमें जो है रिवर्स करना है। तो कैसे रिवर्स करेंगे वो देखते हैं। तो पहले इसको हम रन कर लेते हैं। ओके, मार्क डाउन देन रन। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस है। ओके, कंट्रोल सी देन कंट्रोल भी। अगर इसमें हमको रिवर्स करना है तो यहाँ पे जो है लिखना होगा y डॉट रिवर्स रिवर्स देन ब्रैकेट, और इसको जो है प्रिंट करना होगा। प्रिंट y, प्रिंट y देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये जो है रिवर्स हो गया, मतलब कि 20 से स्टार्ट हुआ था, लास्ट क्या था 21, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा 21, 23, 24, 34, 6, ये जो है ये इधर आ गया रिवर्स। अब जो है अब ये रिवर्स का वर्क हो गया। अगर मान लीजिए ये असेंडिंग ऑर्डर है, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो ये नंबर्स है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे लिखना होगा how to find descending order, descending descending order in a list, in a list। ओके, प्रिंट इसको पहले जो है रन करते हैं, मार्क डाउन देन रन। ओके, तो यहाँ पे जो है
अब हमें कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है, इसी को जो है कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, देन यहाँ पे जो है हमें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर तो हम समझ गए कि सॉर्ट डाल के जो है वो सिंटेक्स डाल के सॉर्ट का जो है यूज करके वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो है अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है y डॉट सॉर्ट, कुछ सिंटेक्स लिखना होगा, कुछ कमांड लिखना होगा इसमें, तब जाके ये वर्क करेगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डालना होगा, तब जाके ये वर्क करेगा। प्रिंट, पहले मैं कोडिंग लिख लेती हूँ, उसके बाद जो है ये समझाती हूँ। प्रिंट y, अब देखिए ये कैसे वर्क किया। तो यहाँ पे जो है अगर हमें डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। तो y डॉट सॉर्ट, तो ये जो है पहले असेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम ये रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू जो है वो मतलब कि असेंडिंग जो है वो रिवर्स होकर के जो है स्टेटमेंट ट्रू लग जाएगा। देन जब वो रिवर्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सही, मतलब कि ये मान लीजिए ये जो कोड था 2050, ये जो है पहले असेंडिंग में आ गया, ओके। अब जो क्या हुआ असेंडिंग में तो आ गया, लेकिन हम यहाँ पे फिर सिंटैक्स लिख दिए रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, फिर से इसका जो है रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि असेंडिंग से डिसेंडिंग में चला जाएगा और वो ट्रू हो जाएगा। तो देन ये क्या हो जाएगा, जो प्रिंट हो जाएगा वो डिसेंडिंग में प्रिंट हो जाएगा। तो एक और चीज समझते हैं इसको, मान लीजिए ट्रू की जगह हम यहाँ पे 1 मिनट, ओके, तो ट्रू की जगह यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स, तब क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं, फॉल्स। तो शिफ्ट प्लस एंटर, तो क्या हो गया 3 4 6 सेम एज इट इज असेंडिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो है कोड कैसे वर्क किया। पहले तो ये असेंडिंग में था और इसको हम जब रिवर्स इसको ट्रू किए तो ये डिसेंडिंग में आ गया। तो वहीं पे जो है अगर रिवर्स इक्वल टू फॉल्स किए तो फिर से वो असेंडिंग में आ गया। अगर हम ट्रू करते हैं, ट्रू, रिवर्स जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो ये जो है फिर से जो है डिसेंडिंग में चला गया। तो इसको जो है ये सिंटेक्स है डिसेंडिंग का, तो होप सो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और अब जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो स्लाइसिंग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि स्लाइसिंग जो है वो थोड़ा बड़ा है और इसको जो है डीपली जानना जरूरी है। सो स्लाइसिंग हर टॉपिक पे आएगा, चाहे वो टपल्स पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, सभी में स्लाइसिंग का यूज होता है। सो अब मान लीजिए कोई सा भी अगर हम वेरिएबल बनाते हैं, देन 10, इसी को कॉपी कर लेते हैं तो हमारा टाइम का बचत हो जाएगा। कंट्रोल C, देन कंट्रोल V, ओके। तो यहाँ पे जो है अब क्या है स्लैशिंग का यूज कैसे होगा। स्लैशिंग को जो है डिनोट कैसे करते हैं, वो स्टार्ट टू एंड, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें इंडेक्सिंग तो जानते ही होंगे, इंडेक्सिंग इसका क्या होगा 0, ओके, 0 1 2 3 देन 4 5 6 देन 7, 20 की जगह 0, 50 की जगह 1, 3 की जगह 2, 4 की जगह 3, 6 के प्लेस पे 4 और देन 34 की जगह 5, 23 की जगह 6, देन 21 की जगह 7। अब हमें चाहिए, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है तो चलो ठीक है, अगर हमें चाहिए जैसे कि हमें नंबर लेना है 3 से लेके 21 तक, तो ये 2 और 50 हम चाहते हैं कि हट जाए और हमें जो नंबर मिलना चाहिए, न्यू नंबर मिलना चाहिए
3 से लेके 21 तक। तो ये कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। तो हम जो है कोडिंग में वो हमें लिखना होगा कि हमें जो है ये जो है 3 से लेके 21 तक चाहिए, मतलब कि इंडेक्सिंग जो है वो 2 से लेके 7 तक चाहिए। तो देन यहाँ पे है इसको, अब यहाँ पे जो है अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट z नाम का वेरिएबल है तो z में और देन स्लैशिंग कहाँ से लेना है, तो ये जो है ओके स्लैशिंग मान लीजिए हमें कहाँ से कहाँ चाहिए, 3 से लेके 23 तक चाहिए। तो ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, तो यहाँ पे जो है ये 2 आ जाएगा, ये 3, 4, 5, 6, 7, तो लास्ट में कितना इंडेक्स है, 7 है। तो हमें जो है 1 से लेके 7 तक चाहिए। अगर हमें 23 चाहिए तो एक बढ़ा के लेना होगा। इसमें याद रखिएगा, अगर अगर हमें रेंज को, मतलब कि अगर हम मान लीजिए 2 से लेके हमें 7 तक चाहिए, क्योंकि ये जो है ये 721 जो है वो नेक्स्ट वाले में काउंट हो जाता है। तो +1 करके इसमें याद रखिएगा, अगर हमें इस तरह का अगर स्लैशिंग चाहिए, जैसे कि 1 से लेके अगर हमें 5 तक चाहिए, तो हमें जो है एक बढ़ा करके लेना होगा। तो ये जो है 5 जो है, अब मान लीजिए 5 जो है वो 4 तक ही लेगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये 7 है, ये 21 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये 23 तक ही इंक्लूड होगा। इसीलिए हमें जो है +1 करके ही लेना होता है। अभी और इसमें डाउट क्लियर करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली हमें कहाँ से कहाँ चाहिए, 3 से लेके 3 3 से लेके 23 तक चाहिए, मतलब कि ये कितना हो गया, 3 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमें 23 चाहिए तो हमें कहाँ लिखना होगा, 7 लिखना होगा, क्योंकि हम बताए थे कि +1 जो है इसमें ऐड होता है। ये एक सिंटेक्स है, इसको याद रखना है, याद रखना है तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अब देखिए ये जो प्रिंट होगा वो 23 तक ही प्रिंट होगा। अगर हमें मान लीजिए, अगर हमें 23 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 34 तक, मतलब कि 34 इंडेक्स पावर कितना हो जाएगा, ये 7 है तो ये 6 है। ओके, तो ये जो है 6 वाला जो है 23 जो है, ये 6 जो है इंडेक्सिंग है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये क्योंकि 34 हो जाएगा, मतलब कि 5 वाला इंक्लूड होगा, क्योंकि ये जो है एक्सट्रैक्ट करता है, इसीलिए जो है इसमें +1 का अगर हमें बढ़ा करके लेना होता है। कोई सा भी अगर हमको इंडेक्सिंग चाहिए तो वो हमें बढ़ा के लेना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमें 34 चाहिए तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 6, तब ये जाकर के काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे 34 आ गया। अगर मान लीजिए अगर हमें 3 नहीं चाहिए, मुझे कहाँ से चाहिए, 1 से चाहिए, तो ये 1 ओके, यहाँ पे लिखना होगा 1, तो देन ये प्रिंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे 51 भी होगा, 0 1 2 3, मतलब कि 51 से लेके 34 तक। होप सो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए हमें जो है रेशियो चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 4 तक चाहिए, तो शिफ्ट प्लस एंटर, 0 1 2 3 4, 4 कहाँ है, 4 है, मतलब कि 4 इंडेक्सिंग जो है वो 6 तक है, लेकिन इंक्लूड का हमें जो आउटपुट मिला है वो 4 तक ही मिला है, क्योंकि इसमें जो है एक बढ़ा के हमें लिखना होता है। तो ये जो है पॉइंट यहाँ पे लिखना होगा आप लोग को, यहाँ पे लिख कमेंट में करके लिख देते हैं हैशटैग। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे अगर 1:4 चाहिए तो ये यूज करें तो ये एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, 1 के जगह 20, इंडेक्स 2 की जगह के, तो इंडेक्स 2 की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी इंडेक्स 2 की जगह ये 51, इंडेक्स 3 की जगह 3, देन इंडेक्स 4 की जगह 4, तो ये जो 4 है वो इंक्लूड नहीं होगा। सो यहाँ पे जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और मैं ये हिंदी में इसलिए लिखती हूँ कि याद रहे और सबको समझ में आ जाए।
तो अब हमें जो करना है, जैसे कि अब जो है, अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो है, अब हमें यहाँ पे जो है वो 1 रेशियो, जैसे अभी हम करते थे 1:4 या 2:4, तो अब जो है हम चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू एसेस स्लैशिंग स्टार्टिंग एलिमेंट using extract using slicing. Okay. तो अब अगर हमें मान लीजिए ये जो वैल्यू है, जो वेरिएबल बनाया है, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, अगर हमें जो है इसमें प्रिंट कराना हो जैसे कि z, ओके, तो प्रिंट हमें क्या कराना है, जैसे कि मान लीजिए अब हम चाहते हैं कि 20, 51 या 3 या 4, मान लीजिए 4 तक ही हमें जो है ये प्रिंट जो है 20, 51, 3, 4 तक जो प्रिंट आउटपुट हमें मिल जाए, तो वो हमें जो है कोडिंग क्या करना होगा, यहाँ पे जो बेसिकली कोडिंग क्या करना होगा, अभी मैं बताई थी, अगर हमें जो है जो वैल्यू हमें लास्ट का जो एलिमेंट चाहिए, अगर तो हमें जो है वो एक बढ़ा करके लिखना होगा, तो अगर हमें 3 चाहिए तो एक बढ़ा करके इंडेक्सिंग लिखना होगा, तो इंडेक्सिंग क्या होगा इसका, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम आउट हो, इंडेक्सिंग क्या होगा इसका, देखिए ये 0 हो गया, 1, 2, 3 देन 4, तो हमें जो है वो 4 तक वैल्यू चाहिए, देखिए 20, 51, 3, 4, तो हमें जो इंडेक्सिंग लेना होगा वो एक बढ़ा करके लिखना होगा, तो यहाँ पे हमें जो बेसिकली लिखना होगा वो क्या लिखना होगा, यहाँ क्या लिखना होगा, 4, मान लीजिए 5 ही, तो अब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो देखिए, तो हमने जो लिया था वो 5 तक लिया था, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग देखते हैं वो कितना है, ये देन 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, तो हमें जो वैल्यू मिला है वो 4 तक मिला है, मतलब इंडेक्सिंग जो है वो 4 तक का ही मिला है, 6 तक मिला है, तो इस तरह का जो है हमें स्टार्टिंग एलिमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे जो है कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, तो 0 लिखना या नहीं लिखना वो आपके, क्योंकि आपको स्टार्टिंग एलिमेंट चाहिए, बीच से एलिमेंट रहता तब आप यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, जो भी लिखना है बीच का एलिमेंट, लेकिन स्टार्टिंग एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे जो है ऐसे कॉलन डाल के यहाँ पे 5 या 4 जो भी है यहाँ पे लिख करके स्लैशिंग हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 7 चाहिए, 7, तो देन यहाँ पे जो है ये 7 यहाँ पे आया 21 तक, लेकिन हमें जो है वो आउटपुट मिला 6 तक ही मिला इंडेक्सिंग, तो ये 6 की जगह पे क्या है 23, तो यहाँ पे 23 आ गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है, हाउ टू एसेस है स्टार्टिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट एलिमेंट, हाउ टू एसेस है लास्ट एलिमेंट, तो ये अभी हमें कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका सिंटैक्स, और कमेंट करके हमें सिंटैक्स जरूर बताइएगा, देन यहाँ पे जो है ओके, तो ये क्वेश्चंस है, इसको क्वेश्चन को जो है वो हमें कमेंट करके बताइए इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो आगे बढ़ते हैं, तो जिनको समझ में आ गया है वो कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा,
तो आप लोग का जो है कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो और इस पे स्लैशिंग करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो नंबर्स है ये जो है पूरा का पूरा कॉपी हो जाए। तो कैसे कॉपी होगा? तो यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट। तो जेड नाम का वेरिएबल बनाए थे, जेड। देन यहाँ पे जो है हमें कॉपी करना है पूरा, तो कॉलन का यूज करेंगे, कॉलन। देन इसको ब्रैकेट क्लोज, देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये जो है पूरा का पूरा कॉपी हो गया। तो ये z नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाए थे और यहाँ को जो है हमें पूरा को पूरा कॉपी करना है, तो हम सिर्फ ये जो है कॉलन का यूज करेंगे और हमें जो है पूरा का पूरा कॉपी मिलके आ गया। अगर हमें मान लीजिए अब जैसे कि हमें स्किप करके अगर नंबर लिखना है, जैसे कि 20 है और हमें जो है 51 स्किप हो जाए, 3 आ जाए, 4 जैसे स्किप हो जाए, 6 आ जाए, तो ये कैसे स्किप करके होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले लिख देते हैं हाउ टू skip an element। तो इसको पहले मार्क डाउन करके ये रन नहीं, मार्क डाउन देन रन। ओके, तो यहाँ पे जो है इसको लिख देते हैं कि ये क्यों यूज हो, ये यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट में, कमेंट फॉर कॉपिंग एलिमेंट्स। अब जो है इसको स्किप करना है, तो प्रिंट हमें कितना स्किप करना है, जैसे मान लीजिए 1 का, जैसे कि 20 आ जाए, 51 स्किप हो जाए, 3 आ जाए, तो यहाँ पे जो है लिखना होगा प्रिंट। यहाँ पे जो है हमें कितना का स्किप करना है, 1 का। तो मतलब हर सेकेंड एलिमेंट स्किप हो जाए। तो यहाँ पे है हमें जो लिखना होगा 0 कॉलन, देन कहाँ तक हमको चाहिए, मेनली मान लीजिए हमें 6 तक चाहिए, तो हमें एक बढ़ा के लिखना होगा। तो यहाँ से जो है पहले हम इंडेक्सिंग देख लेते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 देन 7। ओके, तो हमें मान लीजिए 5 तक चाहिए, तो हमें जो है इंडेक्सिंग एक बढ़ा के लेना होगा, कितना, 6 तक। तो हमें अगर मान लीजिए 34 तक चाहिए, तो हमें क्या लिखना होगा, इंडेक्सिंग 6। तो यहाँ पे जो है 6 लिखते हैं। ओके, 6 और कितना गैप होना चाहिए, मतलब कि हर सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, देन इसको जो है अब प्रिंट करना होगा। प्रिंट यहाँ पे ओके जेड नहीं लिखे हैं, देन यहाँ पे जेड, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। अब देख सकते हैं कि अब हमें जो है वो 0 से, मतलब कि स्टार्टिंग से वैल्यू आ गया 0, 51 जो है वो गैप हो गया, मतलब कि 2 का लिखे थे। अगर हम मान लीजिए 1 का लिखते तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो जो है ये इंडेक्सिंग 20 51 वो काउंट नहीं होता है। तो हमें जो है 1 का जो है गैप चाहिए, हर सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट जो है हमें गैप चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे 3 का जो है वो गैप चाहिए, तो ये जो आएगा ये कहाँ आएगा, 20 और देन 4, क्योंकि 2 एलिमेंट, तो ये वो 0 1 2 मतलब कि यहाँ से काउंट होता है, तो 3 एलिमेंट जो है वो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हर थर्ड एलिमेंट जो है वो गैप होके आ रहा है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे जो है 073 ये जो है कोडिंग लिखे थे, और यहाँ पे है 0 से जो है वो स्टार्ट हो गया था 20, और हमें जो है वो एक बढ़ा करके लिखना था। मान लीजिए यहाँ पे है 23 है,
तो ये 6 हुआ और ये 7। तो यहाँ पे जो है ये 7 का काउंट नहीं हुआ, 23 तक ही ये काउंट हुआ। और ये जो है हर थर्ड मतलब कि 1 2 3 मतलब कि ये जो हर थर्ड एलिमेंट जो है वो गैप हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि ये, तो एक क्वेश्चन है जैसे कि ये जेड नाम का वेरिएबल बना हुआ है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है एवरी सेकंड एलिमेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट होना चाहिए और रेशियो जो है वो 3:8। तो इसका क्या कोडिंग होगा वो हमें जो है कमेंट में लिख के बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब जो है अगर हमें रिवर्स करना है हाउ टू, ये वाला क्वेश्चन जरूर कमेंट करके आंसर हमें बताइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है और आप लोग को समझ में आना भी हमें पता चलेगा कि चलिए आप लोग समझ रहे हैं। तो हाउ टू reverse an element using slicing. Then तो यहाँ पे a नाम का वेरिएबल बनाए हैं जिसमें जो डेटा स्टोर किए हैं 10 20 ये जो है स्टोर किए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स होने के लिए जो है हमें कुछ सिंटेक्स लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एज इट इज वैसा ही है जैसे हम लोग स्लाइसिंग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हमें मान लीजिए स्टार्टिंग से और एंडिंग से हमें कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए कि ये जो है ये 60 से 10 आ जाए, रिवर्स होके आपको आउटपुट मिल जाए। तो यहाँ पे डबल कोलन का यूज करेंगे क्योंकि हमें जो है स्टार्टिंग और एंडिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें जो है वो 60 से 10 आ जाए। तो इस तरह का कोड लिखेंगे, देन इसको जो है आउटपुट बंद कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ए नाम का जो वेरिएबल जो है प्रिंट में नहीं डाले थे, तो इस वजह से ये आउटपुट हमें नहीं मिल रहा था। तो अब हमें जो है आउटपुट मिल गया क्योंकि यहाँ पे जो है ए नाम का मिसिंग हो गया था। तो ये जो वर्क कैसे किया वो आप लोग को मैं समझाती हूँ। जैसे कि इसका मतलब क्या है, ये जो कॉलन का यूज है पहले मैं लिख देती हूँ तो वो बेहतर रहेगा। तो लिख के समझाऊंगी तो यहाँ पे जो है मैं लिख दी हूँ कि कभी कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये जो है ये स्टार्ट मतलब कि ये वाला जो कॉलन है उसका मतलब क्या होता है, मीन्स लिस्ट के एंड से स्टार्ट करो। मतलब कि ये जो है ये -1 का यूज कर रहे हैं तो ये एंड से स्टार्ट करेगा, और एंड वाला जो है वो मतलब कि ये स्टार्ट वाला हो गया, और मीन्स पूरी लिस्ट रिवर्स करो। और देन ये जो मैंने सॉरी यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये जो है अब स्टेप जो है स्टेप 1 जो है ये रहेगा। -1 जो है वो क्या करेगा, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में जाओ राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे जो है ये जो है पॉइंट है ये कॉलन का, ये यहाँ से पहले स्टार्ट होगा 60 से, देन ये कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। तो इस तरह का जो है ये यूज होता है। ये अब जो है आगे चलते हैं। तो लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है क्योंकि मैं पूरा जो है इसका पूरा बताई कि कैसे जो है लिस्ट का यूज होता है और हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। तो कुछ क्वेश्चंस है जो है कि हमें कमेंट करके बताइए, वो आप लोग से हमें मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जो है अगर हम डीपली अगर इसका अगर और मतलब कि आप लोग को और इसका जो है लिस्ट का जो है और क्लास अगर ये समझ में नहीं आया और इसका जो है चाहते हैं कि दूसरा क्लास हो और भी मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम इसका जो है स्लैशिंग का जो है और जो है क्लासेस अलग से कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन था और जो मैं क्वेश्चन दी हूँ वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके हमें कमेंट में जरूर बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।
तो अब जो है सबसे जो अहम बात है वो असाइनमेंट जरूर सबमिट कीजिएगा। जो पिछला जो क्वेश्चंस है, जो पिछले क्वेश्चंस में हमने पिछले लेक्चर में जो असाइनमेंट दिए हैं वो असाइनमेंट जरूर जो है स्क्रीनशॉट लेकर के हमें मेल करना है, या पोर्टल पे भी आप लोग सबमिट कर सकते हैं। पोर्टल पे भी जो है वो लॉग इन करके पोर्टल पे भी जिस वीडियो का जो असाइनमेंट है उसमें आप कमेंट के थ्रू जो है सबमिट कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे वो पोर्टल पे। तो अब जो है ये इंडेक्स यहाँ पे हमारा जो है लिस्ट का जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास हम जानेंगे टपल के बारे में और डिक्शनरी के बारे में, जो कि हमारा जो है वो अब एडवांस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा कि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करेंगे, जो भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे, वो आप लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चाहे वो स्टूडेंट हो या फैमिली मेम्बर हो। तो ये बेनिफिट जो है सबको होना चाहिए, मिलना चाहिए ये बेनिफिट। और सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल के थ्रू मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए और जो है वेबसाइट पे फ्री में एनरोल कर सकते हैं, कोई सा भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री का है। वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब सर्टिफिकेट जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।